लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियाँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। नेहा, अब हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आ ही गए हैं, तो ये पता लगाया जाए कि हमारे प्यारे चाचा जी और चाची जी क्या कर रहे हैं। हम चुपके से सुनते हैं कि वे दोनों आपस में क्या बात करते हैं। ओ आलिया की अम्मा, तुमको पता है कल रात मैंने एक बढ़िया सा सपना देखा था। क्या तुम जानना चाहोगी कि वो क्या सपना था? हाँ, अब यही तो काम है हमारे पास। ये लॉकडाउन में तुम्हारे पास तो बस लल्लन की दुकान पर जाना, सोना और ढेर सारे सपने देखना। कुल मिलाकर 3 ही तो काम रह गए हैं। अरे भाग्यवान, पहले मेरा सपना तो सुन लो। सपना सुनकर शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। हाँ, सुनावो, हमहू देखी। का देख लिए हो सपना माँ? मैंने सपने में देखा कि मैं तुम सभी के लिए गोल गोल जलेबियां बना रहा हूँ। तुम सभी बड़े चाव से मेरे हाथों से बनी जलेबियों का मजा ले रहे हो। जलेबियाँ? वो भी तुम बनाए हो? काहे सुबह सुबह मजाक करत हो? अरे कभी तो मेरी बातों को सच माना करो। भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। खैर, सपने में तो तुम जलेबियाँ बना ही सकत हो। अच्छा, छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ, एक बाल गीत सुनोगे का? कौन सा बाल गीत? अरे वही बाल गीत जो एक बार हम नेहा बिटिया को सुनाए रहे, लेकिन आज तुम हो सुन ले, सुनाई थे। अच्छा, तो देर किस बात की? अभी कोमल बिटिया को बुला लेते हैं। ओ कोमल बिटिया, जरा वो बाल गीत तो सुना देना जिसकी बात तुम्हारी चाची कर रही हैं। हाँ चाचा जी, मैं और नेहा हम दोनों यही हैं और आपसे बात करने ही वाले थे। बताइए, आप क्या कर रहे थे? बिटिया, मैं कह रहा था कि तुम्हारी चाची कोई बाल गीत सुनाने को कह रही हैं। अच्छा, वो वाला बाल गीत। ठीक है चाचा जी, तो मैं आपको अभी सुना देती हूँ। तो बच्चों, आप भी तैयार हो जाइए और घर में सभी लोगों को यह कविता सुनाइए। इस कविता को देवयानी पेशाद जी ने सुनाया है। गाड़ी का पहिया गोल गोल, गुड़िया की बिंदी गोल गोल, चांदी का सिक्का गोल गोल, आटे की रोटी गोलम गोल, चूड़ी मेरी गोलम गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, सारी दुनिया गोलम गोल। अरे वाह आलिया की अम्मा, इस बाल गीत में तो बहुत कुछ गोल मटोल है। हाँ, जानित है। तबहिन तो तुमका ये बाल गीत सुनाए हन। चाची जी, अब हमारे साथ आर्यन भी जुड़े हैं। जब वो बोलते हैं ना तो बड़े ही क्यूट लगते हैं। चाचा जी और चाची जी, आपकी कविता मुझे और आर्यन को भी खूब पसंद आई है। क्यों आर्यन, सही कहा ना मैंने? हाँ, कोमल दीदी ने तो बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बहुत मजा आया। वाह, फिर तो आज ई गोल गोल से मिलता जुलता कोई खेल होए का चाही। हाँ, बिल्कुल। तो ई बताओ कि गीत में आई चीजन के अलावा और कौन कौन सी चीजें गोल होत हैं? ये तो बहुत आसान है। जैसे लकड़ी का चकला गोल गोल, बेसन का लड्डू वो भी गोल गोल, आँख की पुतली गोल गोल और 10 का सिक्का गोलम गोल, डिब्बे का ढक्कन वो भी तो गोल गोल है, खाने की थाली भी तो गोल गोल है। अरे वाह, आज तो कमाल हुई गवा। तुम बहुते चीजन के नाम बता दिए। अब मेरी बारी है। चाचा जी, बोतल का ढक्कन भी तो होता है गोल, और हाँ, वो भी तो गोल होते हैं जिससे हम खेलते हैं। वो क्या नाम है उनका?
हाँ, याद आया, कंचे। कोमल दीदी, मेरी तो दादी माँ का चश्मा भी गोल गोल है। बिल्कुल सही कहा आर्यन बेटा, हमारे घर में तो थाली और कटोरी भी गोल गोल है। चाचा जी, मेरे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी और बल्ब भी गोल है। हा 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 हा। अरे वाह, आज तो मजा आ गया कोमल बिटिया। आज तो तुम सभी लोगों ने बहुत सारी गोल गोल चीजन के नाम बता दिए। हाँ चाची जी, आपने एकदम सही कहा। आज तो इस खेल ने रुख ही बदल दिया। अब आगे क्या करना है? हाँ हाँ कोमल, हम आगे भी ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे, लेकिन अब हम एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी का नाम है मुझे वो चाहिए। अब अचानक तुमका का चाहिए? अरे भाई, कुछ चाहिए नहीं, बस इस कहानी का नाम है मुझे वो चाहिए। हा हा हा। तो रेडियो सुन रहे बच्चे भी इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद हम इस कहानी पर करेंगे ढेर सारी बातचीत। ये कहानी एक बच्चे की जिद की कहानी है और इसके ऑथर हैं माला कुमार और इसका टाइटल है मुझे वो वाला चाहिए। अम्मा की छुट्टी का दिन था। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। अनिल की भी छुट्टी थी। वह कुछ करना चाहता था। वह अम्मा से बोला, उस नीले बक्से में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। अम्मा बोली, बाद में देख लेना। अनिल ने कुर्सी के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ गया नीले बक्से को उतारने के लिए। अम्मा ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करना, सारे ऊपर रखे हुए बक्से हमारे सर पे गिर जाएंगे। अनिल को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ से भी गुस्सा हो गया। अम्मा ने उसे मनाते हुए कहा, चलो बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। अनिल बाजार जाने के बाद भी बहुत गुस्से में था। उसने एक संतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वो वाला चाहिए। अरे बेटा नहीं, सारे संतरे नीचे गिर जाएंगे। दुकानदार बोला, मुझे वो वाली किताब चाहिए। अनिल बोला, नहीं नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली ले लो। दुकानदार बोला, मुझे वो वाला लेना है। अनिल समोसों के ढेर में से एक समोसे को खींचने लगा। दुकानदार गुस्से से बोला, हाथ मत लगाना, नहीं तो मेरे सारे समोसे नीचे गिर जाएंगे। मुझे वो वाला चाहिए। अनिल जोर से चीखा। अब अनिल बहुत गुस्से में था और उसका मन बड़ा खराब था। नहीं बेटा, मैं तुम्हें उन सुंदर फूलों को हाथ नहीं लगाने दे सकती, फूल मुरझा जाएंगे। फूल वाली ने कहा। अब तो अनिल जिद्दी बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। अम्मा जोर से बोली, मुझे वो वाला चाहिए, वो काला वाला। अनिल ने अचानक से रोना बंद कर दिया। नहीं अम्मा, वो वाला नहीं, अनिल ने कहा, ये भूरा वाला लेते हैं। अनिल ने बड़े प्यार से वहाँ पिल्लों के ढेर से भूरा वाला पिल्ला उठाया। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ अम्मा, अभी तो सारे पिल्ले ही नीचे गिरा देती। अम्मा मुस्कुराने लगी। अनिल भी मुस्कुराने लगा। अब वह जरा भी नाराज नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। इसे आपने मेरे यानी सीमा के थ्रू सुना है और इसका प्रोडक्शन भी मैंने ही किया है। आलिया की अम्मा, इस कहानी में बच्चे को बहुत कुछ चाहिए। हाँ, लेकिन कहानी बहुत मजेदार रही। हाँ चाची जी, ये बात तो आपने पते की कही है। क्यों आर्यन, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दीदी। आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। अच्छा, ये बात तो बताइए, कहानी में कौन सा दिन था जिस दिन अम्मा और अनिल दोनों की छुट्टी थी? अरे, ये तो मुझे याद ही नहीं है। बिटिया, इस सवाल का जवाब हम दी हैं। उस दिन रविवार रहा। वो का है कि उस दिन सब लोगन की छुट्टी होत है। बहुत खूब आलिया की अम्मा, तुमने तो सही जवाब दिया है। हाँ हाँ, हम तो हमेशा सही जवाब ही देते हैं। अच्छा, अब तुम ही बताओ, अनिल ने कौन कौन चीज के लिए जिद किए रहा? आलिया की अम्मा, अनिल ने नीले डिब्बे और समोसे लाने की जिद की थी। लागत है तुमहू कहानी बहुते ध्यान से सुने हो। हाँ हाँ चाची जी, इतनी अच्छी कहानी है तो सब ध्यान से ही सुनेंगे ना। अच्छा, ये बताओ कि कहानी में समोसे वाले ने अनिल को गुस्से में क्या कहा था? चाचा जी, समोसे वाले ने अनिल को बोला, हाथ मत लगाना, नहीं तो मेरे सारे समोसे नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। सोचो
उस वक्त अनिल को कैसा लगा होगा? अनिल तो गुस्सा हो गया था उस समय। अच्छा, अब ये बताओ कि अनिल का गुस्सा शांत कैसे हुआ? अनिल की माँ ने कहा कि वो काला वाला पिल्ला चाहिए। तब अनिल बोला कि वो काला वाला नहीं, भूरा वाला ले लो। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुरा दिए। बिल्कुल सही। तो बच्चों, सुना आपने? आपका इस कहानी पर क्या विचार है? अपने घर में सभी को अनिल और उसकी माँ के बारे में ज़रूर बताना। कमल बिटिया, आगे जाने से पहले हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जुड़े हैं घनश्याम त्रिवेदी चाचा जी। ज़रा उन्हें भी तो सुनना चाहिए कि वो इस कहानी पर क्या कहते हैं। हाँ, फिर तो उन्हें फ़ोन लगाना चाहिए। चलिए, मैं ही उनको फ़ोन लगाती हूँ। हेलो चाचा जी, आपको ये कहानी कैसी लगी? ज़रा हमारे बच्चों को भी बताइए। इस कहानी में अनिल और अनिल की माँ की जिद की कहानी है। इस कहानी में वो जिद करता है कि हमको ये वस्तु चाहिए और उसको नहीं मिल पाती है। तो ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी और इससे बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। बच्चों को भी सुनना चाहिए इसको और उससे प्रेरित होना चाहिए। चाचा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। इस कॉल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया की अम्मा रोज़ अलग अलग लोगों से बातचीत होती है, तो नई नई बातें भी सुनने को और समझने को मिलती हैं और सीखने को भी तो मिलता है बहुत कुछ नया। तुम्हारी ये बात तो एकदम सही है। चलो अब कोई खेल खेलें। अरे चाची जी, अब हम एक खेल खेलेंगे कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ, क्योंकि अब वक्त हो गया है उनसे मिलने का। वो भी तो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे हाँ बिटिया, हम तो भूल ही गए रहे। खेल खेल माँ समय का ध्यान ही नहीं रहा। नेहा, अब तो हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ भी कुछ गतिविधियां करने आ गए हैं। अब ये बताइए कि आगे क्या क्या करना है। चाची जी, ज़रा आप बताएंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए? कोमल बिटिया, इमा सोचने वाली कौन सी बात है। रोज की तरह आज भी हम सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करेंगे? हम बताए थे कौन सा खेल खेला का है। आज हम खेली हैं अर्थ एक शब्द अनेक। चाची जी, इस खेल के लिए क्या करना होगा और ये खेल कैसे खेलना होगा, ज़रा ये भी बताइए। बताए थे। पहले ये बताओ, पानी को और कौन कौन नाम से जाना जाता है? चाची जी, पानी को कुछ लोग जल कहते हैं और कुछ लोग नीर भी बोलते हैं और अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। तो बस यह खेल है बिटिया। एक शब्द का किन अलग अलग नामों से जाना जाता है वही बताए का है। अरे वाह, इतना आसान। अब मैं आप सभी से शब्द पूछता हूँ, तो बताओ सूरज को और किस किस नाम से पुकारते हैं? चाचा जी, सूरज को हम दिनेश, सूर्य और भास्कर भी कहते हैं और अंग्रेजी में सन कहते हैं। और हाँ, सूरज का रवि भी कहा जाता है। क्या बात है आलिया की अम्मा, तुम तो मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीखती जा रही हो। बस रहे दो। हम भी स्कूल गए हैं और हम भी पढ़ाई लिखाई किए हैं। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम कुछ भी नहीं जानती? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था तुमसे। अरे चाचा जी, चाची जी, अब वक्त है एक कहानी सुनने का। क्यों चाची जी, सुनोगी ना एक कहानी? हाँ बिटिया, काहे नहीं सुनेंगे। चाचा जी और चाची जी, अब हम सभी एक कहानी सुनेंगे और बाकी बच्चे भी इस कहानी को ध्यान से सुने। कहानी के बाद इस पर बातचीत भी करनी है, तो सभी तैयार हो जाइए। चुलबुल की पूंछ, लेखन सावित्री, चित्रांकन संजय सरकार। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे,
कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, ये भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ना डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए? वह डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजा के रखे हुए थे। जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते हैं, तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछें देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ बहुत पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो। चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात। चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी। ये सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन ये क्या, चला क्यों नहीं जा रहा? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उससे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वो पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो 1 इंच भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वो गिर जाती। आखिर थक कर वो बैठ ही गई। नहीं, ये पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, ये पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ दिला दो। चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो। चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। ये पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वो अब तक बहुत थक गई थी। वो पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसीलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। उफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितनी आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वो फिर से डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ। चिल्लाती हुई वो अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौ भौ की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बोम्बो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी अपनी पूंछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बोम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझको भारी। भाई वाह, कहानी सुनकर तो मजा ही आएगा।
चुलबुल तो सच में बहुते चंचल रही, बिल्कुल आलिया की तरह। हाँ हाँ आलिया की अम्मा, चुलबुल जैसी गिलहरी बहुत नटखट होती है। दिन भर इधर से उधर बस कूद फांद लगा रहता है उनका। हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मजा तो तब आया जब चुलबुल गिलहरी ने अपनी पूंछ बदलने की सोची। आर्यन बेटा, यह बताओ कि चुलबुल अपनी पूंछ बदलवाने के लिए किसके पास गई? चाचा जी, चुलबुल अपनी पूंछ बदलवाने डॉक्टर बॉम्बो भालू के पास गई। ये डॉक्टर साहब तो बिल्कुल अपने नाम जैसे लगे, जैसा नाम वैसा काम। बहुत खूब बेटे। अब मेरा एक और सवाल है तुम्हारे लिए। यह बताओ कि चुलबुल अपनी पूंछ क्यों बदलवाना चाहती थी? चाचा जी, आपने भी कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। चुलबुल को अपनी पूंछ बहुत ही हल्की लग रही थी, इसलिए वह अपनी पूंछ बदलवाने चाहती थी। वेरी गुड नवनीत। अब आगे के प्रश्नों पर बातचीत हो जाए। कोमल दीदी, इस कहानी पर मैंने भी सवाल बनाया है। क्या वो सवाल पूछूं कोमल दीदी आपसे? हाँ हाँ जरूर पूछिए। तो कोमल दीदी, ये रहा मेरा पहला सवाल। चुलबुल को कौन सी पूंछ पसंद आई थी? और दूसरा, बंदर की पूंछ लगने के बाद चुलबुल को कैसा लगा? और तीसरा, यदि आप चुलबुल होते तो आप भी पूंछ बदलते, क्यों? ये और चौथा सवाल, उन जानवरों के नाम बताओ जिनके पूंछ होते हैं। चुलबुल भी ना अंत में अपनी ही पूंछ चुलबुल को भा गई। चलो, इस बहाने चुलबुल को अलग अलग पूंछ बदलवाने का मौका तो मिल गया। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी आपने। अभी अभी फोन पर हमारे साथ हापुड़ से जुड़ी है डॉक्टर रेनू जी। उनके भी इस कहानी पर कुछ विचार हैं, तो हम पहले उनके विचार सुन लेते हैं। कहानी चुलबुल की पूंछ से हमने सीखा कि हमें प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों की कद्र करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने गुणों को या अपनी अच्छी बातों को पहचान नहीं पाते और दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा ना करके हमें जो चीज़ मिली है उसके लिए हमें प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए। चाचा जी, आपको अब क्या करना है, ज़रा आप बताइए। बिटिया, मैं तो इस वक्त अपनी अंग्रेजी कविता का इंतजार करता हूँ। ठीक है चाचा जी, तो बच्चों आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज भी हम कल वाली कविता को सुनेंगे। कल हमने आप सभी से बोला था कि कल की कविता में आए कुछ शब्दों पर हम सभी के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap on knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little, go to bed. नेहा, कुछ बच्चों ने हमें कुछ शब्द भेजे हैं, उनको उन शब्दों का मतलब जानना है। तो चलो आज हम उन्हीं शब्द पर बात कर लेते हैं। हाँ हाँ बिटिया, मुझे भी कुछ शब्दों का मतलब पता नहीं चला, जैसे कैच, अगेन और लिटिल। याद करता हूँ, शायद इसका मतलब मुझे पता हो या याद आ जाए। चाचा जी, कैच का मतलब होता है पकड़ना, अगेन का मतलब होता है दोबारा, और फिंगर का मतलब होता है उंगली। हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों ने भी शब्द भेजे हैं। वे शब्द हैं बाइट, राइट, लिटिल, गो। बिटिया, इनका मतलब क्या होगा? चाचा जी, बाइट का मतलब होता है काटना, राइट का मतलब होता है दायां, लिटिल का मतलब होता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, उसका मतलब होता है छोटा, गो का मतलब होता है जाना। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे? वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आज के प्रोग्राम में तो बहुत ही मजा आया। पर चाचा जी, आगे अभी हम कहेंगे सबको अलविदा, क्योंकि समय खत्म हो गया है। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देंगे और हम सबसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू।
है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।